तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सही उपयोग करना नहीं आता है? क्या आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी नहीं आती है? क्या आपको इस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता है? क्या आपको इस टेंस का रूल्स नहीं पता है? क्या आपको इस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो एग्जाम्पल बनाना नहीं आता है? यदि नहीं आता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम तमाम सी बातें करेंगे और आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपके इस टेंस से जितने भी डाउट हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं और अंत में हम ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसको और आसान बनाया जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए, बिना समय बर्बाद किए, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले इसकी बातें करेंगे कि पहचान क्या होती है। पहचान की मेरी प्यारे बच्चों बातें करें तो पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हैं, या है, ई है, आदि शब्द देखने को मिलते हैं। आदि यानी अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी है तो मुझे इन कुछ शब्दों का ध्यान रखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी टेंस को बनाते हैं तो उस टेंस की कुछ ना कुछ पहचान होती है। तो जिस प्रकार से सभी टेंसों की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी पहचान होती है। अरे भाई, कैसे पहचान? जैसे आपका नाम, आपके नाम से लोग जानते हैं, ऐसा था ही नहीं आपकी शक्ल से लोग जानते हैं। तो भाई नाम से ही सब कुछ जायज़ है। तो हम इनकी भी कुछ पहचान करेंगे। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पहचान है कि इस टेंस के अंतर्गत हम देखेंगे चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ई है, आदि शब्द देखने को मिलेंगे। यदि ये शब्द चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बता दिया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, आइए इनके रूल्स की बातें कर लेते हैं। क्या होते रूल्स? तो नियम यानी रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1 में हम बातें करेंगे। यदि कर्ता हमारा, यदि कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर, यदि कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग करेंगे, और रूल नंबर 2, यदि कर्ता प्लूरल है, तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इनकी पहचान व नियम को भी समझ सकते हैं। और एक और बात इसमें रूल्स आता है, रूल्स नंबर 3 में आता है बेटा, रूल नंबर 3 में आता है
कि मुख्य क्रिया की यानी मेन वर्ब की, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का होता है? तो थर्ड फॉर्म की प्रयोग किया जाता है। तो आप जैसे कि अभी अभी आपने यह देखा कि यदि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना है तो पहचान हमारी होगी कि चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, रूल्स नंबर 1 में हमने रूल यानी इसका रूल्स ही कहता है कि यदि कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हम करेंगे, और यदि हमारा कर्ता प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। साथ में इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके एग्जाम्पल की बातें करेंगे और स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होती हैं। तो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? तो आइए हम सिंगुलर की बातें कर लेते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस सिंगुलर सब्जेक्ट को हम लोग एक वचन कहते हैं, एक वचन कर्ता हिंदी में कहते हैं, एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, आर, नेम। ही, सी, इट, आर, नेम। तो जैसा कि आपको पता है कि यदि एक वचन में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी कर्ताओं के बाद हम तुरंत हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, नाम में मान लीजिए कि मोहन हैज। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे भी प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर पहला कहते हैं यदि कर्ता सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग। और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? तो ही, सी, इट, आर, नेम। तो ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो आप अच्छे समझिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, नोट करते रहिएगा। और हाँ, ये अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो आइए हम अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 में कि यदि कर्ता प्लूरल, प्लूरल है तो हैव का। प्लूरल क्या होते हैं? तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट दूसरा हमारा आता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता, मतलब बहु से बहुत, बहुवचन कर्ता। अब ये बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका होता है आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, ये हमारे जो होते हैं प्लूरल कहलाते हैं। या तो एक से अधिक या तो एक से ज़्यादा हो कोई समान, तब जैसे कि 2, 4, 6 इस प्रकार से हो तो भी वो प्लूरल के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा कि यदि कर्ता हमारा प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और दे का साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी इसका ये अर्थ है कि इन सभी कर्ताओं के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। आई होप आपने इतना समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चलिए ओके, आगे बढ़े हम फिर। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ एक बात और इसमें कह रहा है कि रूल नंबर 3 में कह रहा है कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ वर्ब हमारी होती है, वर्ब का मतलब एक्शन, जिसमें एक्शन, जिस सेंटेंस में एक्शन हो, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो गो इसकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म और गॉन क्या कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार राइट, रोट, रिटेन। तो राइट फर्स्ट फॉर्म,
रोट सेकंड फॉर्म और रिटर्न थर्ड फॉर्म। तो हमें जो वर्ब होगी उसकी मेन यानी थर्ड फॉर्म करेंगे, उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपने इतना समझा होगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए आइए हम इनके एग्जाम्पल की बातें करते हैं और इनके साथ में स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं हमारे? हैज या तो हैव। फिर हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर प्यारे बच्चों हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद अदर वर्ड आते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको हम बाद में लगाते हैं, सबसे अंत में लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो इसे आप अच्छे से समझिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग और अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आइए इनके एग्जाम्पल बना लेते हैं और फिर हम इसको देखते हैं।